हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज़ विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बिंदु, चंद्र बिंदु, अर्धचंद्राकार और विसर्ग इसके विषय में समझाया था। यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाने वाली हूँ जिसमें आप बच्चों को बता सकते हैं कि अगर आपने अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में पढ़ लिया, यानी बिंदु और चंद्र बिंदु के विषय में पढ़ लिया है, तो आप इस एक्टिविटी के थ्रू उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया है, शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु होती है वो अनुस्वार कहलाती है। और अनुनासिक किसे कहते हैं? ये आप देख सकते हैं, शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्राकार और उसके बीच में जो बिंदु होती है इसे हम चंद्र बिंदी बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था। लिखने का तरीका ये होता है। तो कई बार शब्दों को जब हम लिखते हैं तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं बिना अनुस्वार और अनुनासिक लगाए हुए। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को, इन्हीं दोनों का प्रयोग करके इस शब्द को पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे नंबर 1 पर बदर, क्या लिखा हुआ है? बदर। तो बदर तो कोई शब्द होता नहीं है, तो इसको हम, इसमें क्या लगेगा? अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा? तो यहाँ पर बंदर, तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। बांसुरी, तो ये आप देख रहे हैं बांसुरी, ये क्या है? बांसुरी। पर बांसुरी, जिसमें कि जब हम बांसुरी बोलते हैं तब जो ध्वनि होती है वो हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु। फिर है अगूर, अगूर, तो ये प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? अंगूर, तो अंग की मात्रा यानी कि अनुस्वार। दांत, ये लिखा है सिर्फ दांत, दांत, लेकिन दांत ऐसा होता है जिसमें ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकलती, इसलिए यहाँ पर अनुनासिक होगा। चंद्रमा, चंद्रमा तो प्रॉपर वर्ड नहीं है। चंद्रमा, तो अंग की मात्रा, चंद्रमा। फिर अंडा, फिर आंख, तो इसमें ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकल रही, इसलिए चंद्र बिंदी का प्रयोग यानी कि अनुनासिक का प्रयोग होगा। कबल, कबल प्रॉपर नहीं है, राइट भी नहीं है, तो कंबल, अंग की मात्रा। कंघी, अनुस्वार यानी अंग की मात्रा। ठीक है, ऊंट, ऊंट नहीं, ऊंट, ऊंट, मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जा रहा है ऊंट बोलने में, इस ऊंट को बोलने में, तो यहाँ क्या होगा? अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदी। आई होप आपको ये छोटी सी एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आप बच्चों को ऐसे बोर्ड पर, क्लासरूम में करवा सकते हैं और प्रैक्टिस वर्क में भी दे सकते हैं इस तरह से, तो बच्चों को अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में उनको और भी क्लियर, ये जो टॉपिक है और भी क्लियर उनके लिए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।